हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी कहानी का टाइटल है बूढ़े माता पिता। शहर में रहने वाले विमलेश और उनकी पत्नी मेघा की नई शादी हुई थी और वे दोनों बहुत खुश थे। विमलेश बैंक में जॉब करते थे और उनकी पत्नी मॉल में सेल्स मैनेजर थी। दोनों की लाइफ हंसी खुशी चल रही थी। शादी के 2 सालों के बाद मेघा को एक बच्चा हुआ। वे पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे क्योंकि विमलेश और मेघा को काम पर भी जाना होता था, तो उन्होंने अपने घर पर एक बाई रख ली जो कि वो उनके बच्चे का ध्यान रखे, जो कि उनके बच्चे राघव का ध्यान भी अच्छी तरह से रखती है। और यही सिलसिला कई सालों से चल रहा था। राघव धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा था। पहले नर्सरी में पढ़ता था, फिर स्कूल में पढ़ने लगा था और समय बीतते गया और अब राघव कॉलेज पढ़ने जाने लगा है। और अब राघव छोटा बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। पूरे 5 सालों बाद राघव को उसकी डिग्री मिल ही गई। अब राघव एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है और उसको साल का अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है जो उसके मन मुताबिक है। और इसी बीच राघव को कंपनी में एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम निहारिका है। वो दोनों डेटिंग सेटिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं। इसी बीच एक एक करके विमलेश और उसकी पत्नी मेघा रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट से जो पैसा मिला रहता है उसके पैसे से वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे राघव की शादी करने की सोच रहे थे। जब राघव शाम को ऑफिस से घर आता है तब अपनी शादी की बातें सुनकर के अपने माता पिता से कहता है कि वह एक लड़की से प्रेम करता है जिसका नाम निहारिका है और उससे शादी करना चाहता है। राघव की बातें सुनकर के विमलेश और मेघा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है। राघव निहारिका की शादी हो जाने के बाद उनका 4 लोगों का परिवार बहुत हंसी खुशी से रहने लगता है। शादी के 2 सालों के बाद राघव और निहारिका को कंपनी के तरफ से अमेरिका जाने के लिए और एक अच्छा खासा मंथली पैकेज भी मिलता है जो कि विदेश जाने का एक सुनहरा मौका है। और सेटल होने का भी बस क्या था, वे दोनों तैयारियों में लग गए। और अब विमलेश मेघा भी बूढ़े हो चुके थे, तो वो चाहते थे कि उनका बेटा और बहू उन्हें छोड़कर न जाए। विमलेश और मेघा अपने बेटे बहू के साथ कुछ अहम समय बिताना चाहते थे क्योंकि अब तो उनकी उम्र कुछ सालों या महीनों की मेहमान है। लेकिन ये बातें राघव और उसकी पत्नी निहारिका को समझ नहीं आ रही थी और राघव निहारिका दोनों शाम की फ्लाइट से अमेरिका चले गए। और इधर बेटे और बहू के वियोग में राघव के माता पिता के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने अपने आप को समझाया और कुछ सालों के बाद उनकी मौत हो गई। तब राघव अपने माता पिता के दाह संस्कार में आया था। तो इस कहानी से हम क्या समझते हैं कि जब हमारे बच्चे को हमारी जरूरत होती है तब हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हम अपने बच्चों से अपनी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, अपना जवाब कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।